अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ कैंसलेशंस ऑफ डॉट्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कंसिडर्स द डायनामिक सिस्टम। एक डायनामिक सिस्टम कंसिडर करेंगे और उस पर हम कोऑर्डिनेट लेंगे। तो कंसिडर्स करते हैं, कंसिडर्स द डायनामिक सिस्टम। Considers the dynamic systems of n particle। एक ऐसा सिस्टम हमने कंसिडर किया है जिसमें n पार्टिकल्स मौजूद हों और Q1, Q2, Q3 सो ऑन, इसी तरह से Qn हमारे पास दीज आर कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास दीज आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। इसके बाद हम यहाँ पर आर आई ले लेते हैं। आर आई को अब हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना हो आर आई को, तो आर आई हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारे पास Q1, Q2, Q3 सो ऑन Q की n जो हैं ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। तो आर आई को अब हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, Q1 और इधर Q2 सो ऑन, इसी तरह से Q की n। तो इस आर आई को हमने लिख दिया है आर आई Q1, Q2, Q3 और सो ऑन Q की n फॉर्म में। अब हम इस लेट करते हैं कि लेट आर आई यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये Q1 कोऑर्डिनेट है और इधर Q2 कोऑर्डिनेट और इसी तरह से इधर Qn कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये हमारे पास आर आई है। तो अब हमने आर आई को डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने आर आई का। तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू Q1, पार्शियल Q1। अब हम सेम इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आर आई का विद रिस्पेक्ट टू Q की 2 की, पार्शियल Q2। सेम इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q की n। इधर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू t, तो पार्शियल t आ जाएगा हमारे पास। अब सिंपल हमने क्या करना है, ये जो हमने आर आई लिखा है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, इसका हमने आर डॉट लेना है इसका। तो इसका आर डॉट लेते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आर डॉट आर आई का डॉट ये किसके इक्वल होगा? जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है इसको आपने सिंपल कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Q1 और ये Q1 के डॉट के साथ आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Q की 2, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है और इधर Q2 का डॉट आ जाएगा, प्लस सो ऑन, प्लस इधर हमारे पास आ जाएगा पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Q की n। जैसा इसके साथ किया है, इसको हमने पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Q1 को मल्टीप्लाई कर दिया है Q1 के डॉट के साथ। इधर पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Q2 को मल्टीप्लाई कर दिया है Q2 के डॉट के साथ। सेम इसी तरह से पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Qn को मल्टीप्लाई कर देंगे Qn के डॉट के साथ, Qn का डॉट। उसके बाद इधर प्लस पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल टी, इस साइड पर टी था कोऑर्डिनेट तो टी आ जाएगा और इधर टी का डॉट आ जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे Q1 का डॉट, Q2 का डॉट और Qn का डॉट है, उसी तरह से इधर हमारे पास टी डॉट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका
डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो इसको पहले लिखते हैं। इधर हमारे पास आर आई का डॉट है इक्वल पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू वन, और इधर क्यू वन का डॉट प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू की टू प्लस सोन पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू की एन और क्यू एन का डॉट, इधर क्यू टू का डॉट प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल टी और टी का डॉट। ये सिंपल पीछे वाला लिख दिया। पार्शल आर आई इक्वल होता है, अब हम इसको लिखते हैं पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू की वन और क्यू वन का डॉट प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू टू और इधर क्यू टू का डॉट प्लस इधर हम ये फर्स्ट टर्म लिखी है, ये सेकंड टर्म, उसके बाद पहले हम लिखते थे प्लस सो ऑन nth टर्म, तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सो ऑन। इधर हम कोई मिड वाली टर्म लिख लेते हैं पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू जे, ये और क्यू जे का डॉट, ये हमने कोई मिड वाली टर्म लिख दी है। जैसे हमारे पास अगर लेट कर लें कि n जो है ये हमारे पास 10 टर्म हो, तो ये फर्स्ट ये सेकंड और ये हमने कोई टर्म लिख ली है, 6th टर्म कह लें या 7th टर्म कह लें, वो लिख दिया है। फिर से प्लस सो ऑन और फिर से लास्ट वाली टर्म जो nth टर्म है पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू एन और ये क्यू एन का डॉट प्लस जो लास्ट टर्म है हमारे पास पार्शल आर आई ओवर पार्शल टी और ये टी डॉट आ गया हमारे पास। अब जो आर डॉट होता है ये इक्वल होता है आर डॉट, ये इक्वल होता है डी आर आई ओवर डी टी, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टीज। तो सेम इसी तरह से अगर हम Q1 का लेंगे तो इसको भी लिखेंगे पार्शल क्यू आई डॉट ओवर पार्शल टी, तो इसको लिखते हैं आर आई डॉट, ये पार्शल आर आई ओवर पार्शल Q1 और इधर Q1 डॉट प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल Q2 और इधर Q2 का डॉट प्लस सो ऑन, इसी तरह से प्लस ये सेंटर वाली टर्म फिर से उसी तरह से पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू जे और ये क्यू जे का डॉट प्लस सो ऑन प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू एन और इधर ये क्यू एन का डॉट प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल टी। ये सिंपल हमने सारे का सारा वैसे का वैसा ही लिख दिया है जैसा ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट हम टी डॉट को लिखेंगे पार्शल टी ओवर पार्शल टी। इस टी डॉट को हम लिख सकते हैं जैसे डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर हमने लिखा था, तो सेम उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इधर बाकी ये रह जाएगा पार्शल आर आई ओवर पार्शल टी। तो पार्शल आर आई और पार्शल टी जो कि हैं इसको सॉल्व करेंगे हम। आर आई डॉट इक्वल होता है हमारे पास, बाकी जो टर्म बची हैं वैसी की वैसी लिख देंगे हम। तो इन टर्म को लिखते हैं पार्शल आर आई ओवर पार्शल Q1 और ये Q1 का डॉट प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल Q2 और ये Q2 का डॉट प्लस सो ऑन प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल QJ और ये QJ का डॉट प्लस सो ऑन प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल Q की N और इधर QN का डॉट प्लस
ये टर्म जो बाकी बची है इसको हम लिख देंगे पार्शल आर आई ओवर पार्शल टी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल जो है, सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करते हैं। पार्शल आर आई ओवर पार्शल टी, इसका एक अलग से थ्योरम है, तो ये इक्वल होती है 0 की। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। पार्शल आर आई ओवर पार्शल टी ये इक्वल है 0 के, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो इधर 0 की वैल्यू पुट कर देती हैं और बाकी वैसे का वैसा ही लिख देती हैं। तो आर डॉट आई इक्वल होता है हमारे पास पार्शल आर आई ओवर पार्शल Q1 और ये Q1 डॉट प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल Q2 और पार्शल Q2 डॉट प्लस ऑन प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल QJ और इधर साथ में QJ का डॉट आ जाएगा प्लस ऑन प्लस पार्शल इधर हमारे पास आर आई ओवर पार्शल QN और इधर QN का डॉट, तो ये आ जाएगा। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू QJ डॉट, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारे पास इधर है आर आई डॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं QJ डॉट। तो आप देख सकते हैं इधर पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Q1 और Q1 का डॉट। जैसे कि हम अगर x का डेरिवेटिव लें, x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम x डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर x है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इस टर्म में x मौजूद नहीं है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अगर हम ऐसा करें x का स्क्वायर प्लस 3yz ले लें, तो अब हम x का डेरिवेटिव, इधर x का डेरिवेटिव आ जाएगा और इस टर्म की जगह पर हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि इधर x मौजूद नहीं है। तो सेम उसी तरह से हम इस टर्म का पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Q1 और Q1 डॉट, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं QJ डॉट की मदद से, लेकिन इस सारी टर्म में QJ डॉट मौजूद नहीं है, तो इसीलिए इस सारी टर्म का डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो हम इधर लिखेंगे 0 प्लस नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल Q2 डॉट ये मौजूद है। तो अब इस सारी की सारी टर्म में इसमें भी QJ डॉट मौजूद नहीं है, तो इसका भी डेरिवेटिव 0 आ जाएगा प्लस ऑन प्लस नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल J, उसके बाद पार्शियल J डॉट इधर मौजूद है। तो पार्शियल J डॉट का डेरिवेटिव जो है, जैसे कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 होता है, इसी तरह से हमारे पास QJ डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू QJ डॉट 1 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और बाकी टर्म वैसी की वैसी लिख देंगे पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल QJ, तो इसको हम वैसे लिख देते हैं पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल QJ और बाकी आगे वाले का 1 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल QN और ये QN का डॉट। अब इधर भी हमारे पास सेम उसी तरह से है, इधर भी QJ डॉट मौजूद नहीं है क्योंकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं QJ डॉट विद रिस्पेक्ट टू QJ डॉट, तो इधर QJ डॉट मौजूद नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास 0 आ जाएगा। जैसे ये टर्म 3yz, इधर x मौजूद नहीं है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया था इसका हमने, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आ गया है। सेम उसी तरह से इसका डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा, तो इधर हम 0 पुट कर देंगे। अब जो बाकी टर्म हमारे पास बची है पार्शियल आर आई डॉट ओवर पार्शियल QJ डॉट इक्वल है पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल QJ। सिंपल ये टर्म हमारे पास बच गई हैं। तो यही हमने प्रूव करना था, इसको लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डॉट्स बोलते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।